अगर आप भी मेकअप वीडियो ऐसी शूट करते हैं तो अभी रुक जाइए। हेलो, मैं वेदांत वत्स और आप देख रहे हैं द लेमन शो। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखी जिसके अंदर मेकअप आर्टिस्ट कुछ इस तरह से अपना लाइट का प्लेसमेंट रखते हैं अपने फ़ोन के साथ शूट करते टाइम। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपके फ़ोन में या क्या आपके कैमरे के अंदर एक ऑटो एक्सपोजर मीटरिंग सिस्टम है। मतलब आपका सीन कितना भी ब्राइट हो या कितना भी डार्क हो, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उसका एक्सपोजर एक सर्टेन लेवल पे लाने की कोशिश करता है। जब आप अपनी लाइट को अपने सब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तब भी वो उसको मीटरिंग बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो वो लाइट कम करेगा। अगर आप दूर लेके जाएंगे तो बढ़ाएगा। तो लगातार आपका फ़ोन के साथ लाइट का मोशन अगर हो रहा है तो आपके जो एक्सपोजर है, जो आपकी पूरी फ्रेम की लाइटिंग है, वो लगातार फ्लैक्चुएट करती रहेगी। आप कोई भी अच्छी वीडियो देखते हों, मूवीज़ देखते हों, उसमें नोटिस करेंगे लाइट चेंज नहीं होती है। तो यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आपको कैमरा मोशन रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है, बट लाइट को आप या तो अपने किसी स्टैंड पे लगाएं या आपकी टीम मेंबर कोई हो तो उसकी हेल्प लें, किसी फ्रेंड की हेल्प लें, बट कोशिश करें लाइट का प्लेसमेंट वही रखें। आप अपने फ़ोन का मोशन कर सकते हैं, बट लाइट को आप एक कंसिस्टेंट लेवल पे ही अपने सब्जेक्ट से उतनी डिस्टेंस बना के रखें। लाइट का प्लेसमेंट आप सब्जेक्ट से किधर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग लाइटिंग टेक्निक्स होती हैं, अलग डायरेक्शन से आप लाइट प्लेस करने पे एक अलग लाइटिंग टेक्निक बनती है। जिनमें से एक लाइटिंग टेक्निक है बटरफ्लाई लाइट, या उसका दूसरा नाम है ब्यूटी लाइट। तो अगर हमने ब्यूटी शॉट के लिए ही ब्यूटी लाइट का इस्तेमाल नहीं करा तो क्या फ़ायदा। ब्यूटी लाइट में आप नोटिस करेंगे लाइट आपके सब्जेक्ट से ऊपर और ठीक सामने है, जिससे नाक के नीचे आपकी एक शेडो क्रिएट होगी, बटरफ्लाई जैसी एक शेडो क्रिएट होगी। उस केस में क्या होगा, आपके जो चेहरे की डायमेंशन है जिस पे आपने इतना काम करा अपने सब्जेक्ट पे, अपने मॉडल पे, वो अच्छे डायमेंशंस दिख के आएंगी। अगर आप रैम्बरेंट लाइट या दूसरी लाइट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप वो पर्टिकुलर सिनेमैटिक लुक देना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा एक सेफ़र साइड आप ब्यूटी लाइट का ही इस्तेमाल करें, तो ज़्यादातर सभी ब्यूटी शॉट में आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। अगर आप एक रॉड लाइट यूज़ करते हैं तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा आप उसको वर्टिकल यूज़ ना करके हॉरिजॉन्टल यूज़ करें। अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हाइट दें और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करें। और उस हॉरिजॉन्टल लाइट को अगर आप एक स्टैंड पे प्लेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक माउंट आपको सजेस्ट कर दूंगा, जिससे आप स्टैंड पे वो लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट को हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हुए इस बात का ध्यान रखें, आपके स्टैंड की जो लेग है उस लाइट के ठीक नीचे होनी चाहिए, जिससे वो बैलेंस उसका बना रहे और वो आगे की तरफ वेट से ना गिरे। लाइट के प्लेसमेंट के साथ मेरा थर्ड पॉइंट है, लाइट को ठीक आपके सब्जेक्ट के सामने रखने से उसको एक फ्लैट लुक मिलेगा, कोई डायमेंशन क्रिएट नहीं होगी उसकी। या कई बार लोग लाइट को अपने सब्जेक्ट के चेहरे से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो आप ये समझिए लाइट का प्लेसमेंट सब्जेक्ट से नीचे तब जाता है जब उसको एक हॉरर लुक देना पड़ता है। अगर आप उस टाइप का शॉट ले रहे हैं जिसमें आपको एक हॉरर लुक चाहिए या एक अनईजी लुक चाहिए, उस केस में आपकी लाइट नीचे जाती है, वरना आपकी लाइट सब्जेक्ट से नीचे नहीं जाती। स्ट्रेट या नीचे लाइट से बहुत बेहतर है कि आप बटरफ्लाई लाइट यूज़ करें, ब्यूटी लाइट यूज़ करें। जो प्लेसमेंट है आपका वो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपके फ़ोन, आपके कैमरा एक लिमिट तक ही लाइट या कलर्स कैप्चर कर सकते हैं, और आपके डिस्प्लेज भी फ़ोन पे, टीवी पे, मॉनिटर्स पे एक लिमिट तक ही वो शो कर सकते हैं, जो कि डायनेमिक रेंज कहलाती है, उसका कलर स्पेस कहलाता है। उस केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम ज़्यादा लाइट अपने सब्जेक्ट पे डालेंगे या उसको कैप्चर करते हुए ओवर एक्सपोज करेंगे, ज़्यादा ब्राइट एक्सपोज करेंगे, तो वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। उस केस में क्या होगा, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा ओवर ब्राइट कर देते हैं अपने सीन को, अपने फ्रेम को, अगर वो वाइट हो गया मतलब उस जगह कोई भी पिक्सल, कोई भी डाटा प्रेजेंट नहीं है, तो आपने इतने मेहनत अपने सब्जेक्ट पे, अपने मॉडल पे करी है, उनके मेकअप पे करी है, उस स्किन का एक टेक्सचर है, अगर उस जगह प्योर वाइट हो जाएगा तो उस केस में वो आपकी मेहनत, आपका मेकअप वो शो ही नहीं हो रहा। तो बहुत ज़्यादा जो हाईलाइटेड एरिया है आपका या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज एरिया है, वो स्पेशली फ़िल्टर्स भी आपकी ये काम करते हैं, वो आपकी स्किन रिप्लेस कर देते हैं एक प्लास्टिक की स्किन से। और जितना मैं देख पा रहा हूँ सभी मेकअप आर्टिस्ट को भी एक नेचुरल लुक अपने क्लाइंट्स तक पहुँचाने की इच्छा रहती है। वो चाहते हैं कि जो वो ओरिजिनली कर रहे हैं एग्जैक्टली वो उनके क्लाइंट्स तक
पहुँचे, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ओवर एक्सपोज अपने सीन को ना करें। मोस्टली क्या आप देखेंगे, ओवर एक्सपोज करने से आपके नाक की जो डायमेंशन क्रिएट हो सकती है वो शेडो जब खत्म हो जाएगी तो आपकी नाक कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एक सर्टेन लेवल तक जो करेक्ट एक्सपोजर अपने आपके फ्रेम का वही रखें, और लाइट आप बटरफ्लाई लाइट यूज़ करें, मूवमेंट लाइट का ना करें। और बाकी बहुत लंबे टाइम से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसी के चलते मैंने ये सेटअप ट्राई करा। मैं जानना चाहूँगा आप कमेंट्स में कि आप बताएं, अगर इस तरीके के सेटअप मैं आपको दे के और फ्रीक्वेंटली जल्दी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं तो आपको कैसा लगेगा। आप जो उसका कंटेंट है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहेगी, वो वैसे ही रहेगी। बाकी स्टूडियो सेटअप के मुकाबले ये थोड़ा जल्दी शूट होना पॉसिबल है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें द लेमैन शो। इसलिए आपको ऐसे शूट नहीं करना, वरना आपके क्लाइंट्स आपको कहेंगे अनप्रोफेशनल।